प्रिय विद्यार्थियों, जिनको लगता है कक्षा 10 के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में बहुत पहाड़ लगता है जिनको, उनके लिए बिल्कुल इजी बनाने वाला हूँ आज का पेपर। इंग्लिश का पेपर आपको पूरा सॉल्यूशन किस तरीके से समझा दूंगा कि जिसमें आपको इंग्लिश का पेपर बहुत ही इजी लगने लगेगा। क्योंकि आप इंग्लिश से डरते क्यों हो? क्योंकि ये पेपर इंग्लिश का आपके सामने देख रहे हैं ना, ये पेपर, ये पुराना पेपर है। ये जैसे कहा नहीं था, काला अक्षर भैंस बराबर। कुछ विद्यार्थियों के लिए ये पूरा इंग्लिश धड़कन बढ़ा देता। अरे इसको करेंगे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है इसमें करना क्या है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आज आपके सामने लाया हूं। जब आप समझ जाओगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना, और उसको अच्छे तरीके से माइंड सेट कर लोगे, फिर आपके लिए पेपर जैसे हिंदी का पेपर वैसे इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। धड़कनें ना बढ़ें, इसके लिए आपके धड़कनों को लेवल में रखने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को सही रखने के लिए ये वीडियो लाया हूं, जिसमें आपके इंग्लिश का पेपर बहुत ही ईजी होने वाला है। और ये सारे सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में आपको सिखाने वाला हूं। बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा करके नहीं कि आपकी धड़कन बढ़ जाए कैसे, अरे ये कैसे समझा जाएगा। बहुत आपकी भाषा में समझाने के लिए ये पेपर लाया हूं, जिसमें आप अपनी भाषा में इसको अच्छे से समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों, इंग्लिश का पेपर आपकी आसान भाषा में। ठीक है। का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। आइए इस पेपर को आज आपके बिल्कुल इजी बनाते हैं, और 1 कुंतल का पेपर 100 ग्राम के अंदर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो इसी 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ाए दे रहे हैं। तो आइए एक बार समझते हैं अंग्रेजी के इस पेपर को। आप ये देख रहे हैं कि इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट आपका दिया है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मीन्स प्रारंभ के 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शंस। जो इतने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपके 6 इंस्ट्रक्शंस, उसको बखूबी ध्यान से पढ़ लीजिए तो आप कुछ समझ जाएंगे कि इसमें करना क्या रहेगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मीन्स सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है इस क्वेश्चन पेपर को। और उसके बाद में दूसरा है पार्ट ए कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। हर एक मतलब 20 प्रश्न दिया हुआ है पार्ट ए में, जो कि हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा 20 नंबर का, जो आपको OMR शीट में भरना रहता है। अच्छा, अगले में दिया भी हुआ है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर आर गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। OMR शीट पर ना वाइटनर यूज करनी है, ना कट करना है, ना उसमें कुछ मिटाना है, उसको फ्रेश रखना है। केवल जो गोला बने उतना ही शो करे बस प्लीज। और दूसरा है पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, और जो पार्ट बी है वो उसमें आंसर लिखना रहेगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन। सब प्रश्न के आगे उसके मार्क दिए हुए हैं। आइए पार्ट ए पे आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। कहा गया है 1 to 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। जो इसमें से आप पढ़ोगे उसी का आंसर उसके आगे क्वेश्चन दिया होगा इसी से रिलेटिव। उस रिलेटिव क्वेश्चन का 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटिव जो आपने अभी पैसेज पढ़ा है, उसके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। उस ऑप्शन को, यानी फर्स्ट का अगर डी सही है तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा। OMR शीट में ABCD 4 गोले दिए रहेंगे, डी गोले को आपको भर देना रहेगा। फिर ऐसे सेकंड में है विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू इन पैसेज। पैसेज में कौन सा स्टेटमेंट सही है उस पर आप टिक करेंगे। यानी 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। जो ऑप्शन सही है उस क्वेश्चन के आगे उस ऑप्शन को गोला बना देंगे। ऐसे 4 से 8 नंबर में भी सेम उसी तरीके से दिया हुआ है आपको। जैसे ये ग्रामर टाइप का कुछ दिया हुआ रहेगा, ग्रामर से भी दिया रहेगा। तो ग्रामर से जैसे इसमें आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन है, ही हैड, रिपेंट, व्हाट हैड डन, तो इसमें प्रीपोजिशन एट, ओवर, ऑफ, फार में से कोई एक, यानी चूज करके आपको भरना रहेगा। ये हो गया 4 से 8 नंबर तक। ये भी 7, 8। फिर 9th और 10th में दिया हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनी क्वेश्चन फॉलो। यानी इस पैसेज को आप पढ़ो, फिर इसके अनुसार जो फॉलो कर रहा है 9th और 10th क्वेश्चन में आप उस पर क्या कर दो, टिक कर दो। व्हाट अकॉर्डिंग द मंडेला इज नॉट फ्री। और दूसरा है ये मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। इस तरीके से आप इसमें जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को गोला बना देंगे।
ऐसे ही 20 नंबर तक आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है 11 और से 13 नंबर पर। 11th to 13 मीन्स क्या, 11वें क्वेश्चन से लेकर के 13वें क्वेश्चन तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसमें क्या करना, इसमें आप सही ऑप्शन को क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे। जैसे डी को इसमें टिक किया गया है तो आप जाइए और वहां पे क्या करना, 11 नंबर के क्वेश्चन पर, 11 नंबर के क्वेश्चन पर डी ऑप्शन जो है उसको घेरा बना देंगे तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। इसी तरीके से 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोच रहा था, कैसे हैं, ईमानदार हैं कि क्या है। तो इस तरीके से वो उसने कहा था बंच ऑफ क्रुक्स, ये सब डकैतों के गिरोह हैं, इनके माध्यम से अब रुपया मत भेजना ऊपर वाले। तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन सही है तो 12 का ये हो जाएगा। इस तरीके से अभी आप कहाँ OMR सीट पे ही चल रहे हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब है 14 नंबर से 15 नंबर क्वेश्चन। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। फिर सेम वैसे करना है, इसको पहले पढ़ना है, ये उसमें है पोएम का, और पोएम के बाद में फिर इसका आंसर पूछा गया व्हिच ऑफ द। फिर ऐसे 15वें नंबर क्वेश्चन पे है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। इस पोएम के पोएट कौन है, इस कविता के लेखक कौन है, और इस कौन सी कविता ली गई है उसके बारे में आप जानेंगे। पूरी कविता पढ़िएगा, कविता के पाठ के नाम, उसके लेखक के नाम जब पढ़े रहेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। 1 2 3 4 यानी ABCD आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में किसी एक को क्या करना, टिक करना। अब 16 नंबर से 20 नंबर तक कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज मिसेस पॉम्फ्रे। तो इसमें क्या करना, 16 17 18 19 और 20, ये सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी आपको बताया कि क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके उसका जो आंसर है उस आंसर पे आपको टिक करना रहेगा। तो ये पार्ट ए का 20 नंबर आपको भरना रहेगा किसमें, OMR सीट में। किसमें, OMR सीट पर। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब ये एक पार्ट है, 2 पार्टों में था ना, ये पार्ट हमने बढ़ा दिया, आपको समझा दिया कैसे भरना है। पार्ट बी कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पहले आप पूरा पैसेज पढ़ लो। ये मैन वॉज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट व्हेन द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज इनोसेंट। यानी एक आदमी ऐसा होता है जो बिना किसी गलती के जेल में बंद होता है। जब राजा जेल की निगरानी करने या वहाँ पहुँचा, जेल में पहुँचता है तो देखता है हु ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज इनो, वो उनसे बताता है राजा से कि मैं, वो क्या है, उसकी गलती नहीं है। और इस प्रकार से द किंग फाउंड दैट इट वाज ट्रू। राजा को पता करता है तो लगता है कि उसकी बात सही है। ऐसे करके ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे। फिर क्या है, नीचे दिया हुआ, अब इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ABCD 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट मैन वाज इनोसेंट। राजा ने क्या किया जब उन्होंने पाया कि यह व्यक्ति, इसकी गलती नहीं है। तो उस तरीके से आप इस पैसेज में पढ़ो, पढ़ने के बाद इसका आंसर देना रहेगा। इसको पढ़ करके आंसर जो देना रहेगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तब आपको। आज तो पेपर समझा रहा हूँ, एक बार पेपर पूरा समझ लीजिए। फिर देखिए नीचे राइटिंग्स है। राइटिंग का मतलब होता है कि आपको लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इनके बारे में है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 3000 रुपीज़ फॉर परचेजिंग द बुक्स। यानी आपको एक पत्र अपने पिताजी को लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, और उनसे 3000 रुपये मांगने हैं किताब खरीदने के लिए। तो आप अपने पिताजी को पत्र कैसे लिखोगे, ये आप एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे 10 बार अपनी रफ में अभ्यास करो और एक बढ़िया सुंदर सा लेटर राइटिंग करने सीख जाओ। और लेटर राइटिंग लगभग सारे लेटर राइटिंग एक जैसे ही होते हैं, कुछ ही कंटेंट उसमें चेंज करने रहते हैं। तो पहले आप एक बार उसका सही से देख लो कैसे लिखा जाता है, फिर उसमें कुछ लाइनें चेंज करनी होती हैं और मैटर चेंज कर दिया जाता है और एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है या फिर, और की मीन से होता है या तो आप ये क्वेश्चन करो और अगर लगा हुआ है तो या तो ये कर सकते हो, यानी ऑप्शनल होता है, दोनों में से एक कोई। ठीक है, इसमें है क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखो कंप्लेनिंग दैट द वाटर टैंक
इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। आपके स्कूल में जो वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, वो बहुत नियमित रूप से साफ़ नहीं होती है। अपने प्रिंसिपल को इसकी एप्लीकेशन कंप्लेन देनी है आपको, तो उसमें भी आपको इसी तरीके से बढ़िया एप्लीकेशन लिखना सीख जाओ। उसी में कंप्लेन करने का जो मैटर है वो चेंज कर दो और बढ़िया आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं उसके। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 3 days। मेरे मित्र ने मुझसे कहा प्लीज़ अपनी किताब मुझे 3 दिन के लिए दे दो। तो जो कृपया शब्द लगाया जाता है वो वहाँ पे क्या है, जिस सेंटेंस से आता है उस सेंटेंस के अनुसार हम नरेशन को कैसे चेंज करते हैं, उस नरेशन को बदलने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, ये आपको ग्रामर में बताया जाएगा बहुत विस्तार से। तब सोचो, एक लाइन का आया है, लेकिन आप जब पूरा आप नरेशन पढ़ोगे तब आपको उस जानकारी रहेगी। क्या नंबर का है? 2 नंबर का है। फिर चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समझ लो एक बार, उसके बाद ये पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब एक एक दिन का काम है, समझा देंगे। पंचुएट द फॉलोइंग, इसको पंचुएट करना है। द टीचर सेड टू द बॉयज टू नॉट अब्यूज एनीवन। आपने देखा यहाँ ना कोई पूर्ण विराम लगा हुआ है, ना कोई अर्ध विराम लगा हुआ है, डैश, ना मार्क, ना कुछ, ना कैपिटल लेटर, ना स्मॉल लेटर, कुछ ऐसे ही बिल्कुल सीधे लिख दिया गया वर्ड्स। इसको आपको सही से लाइन कंप्लीट करना है। कहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा, कहाँ पे कामा लगेगा, कहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगेगा, ये सारी चीज़ पंचुएट कर दो, 2 नंबर फिर आपके हो जाते हैं। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इतना हिंदी दिया हुआ है 4 लाइन का, 3 लाइन का, इसको आप इंग्लिश में चेंज कर दो, 4 नंबर आपके हो जाते हैं। जैसे ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, वह परिश्रमी होता है। कितना आसान आसान भाषा में दिया हुआ है। फिर है लिटरेचर। लिटरेचर में आ जाओ। लिटरेचर जो आपकी बुक से है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। Why did the postman send reply to Lencho's first letter addressed to God? पोस्टमास्टर ने लेंचो को जो पहले पत्र का उत्तर दिया था उसमें गॉड के नाम से एड्रेस क्यों किया था? क्योंकि उसकी आस्था थी, उसी के अनुसार दिया था। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे चेंज करोगे, या आप एक बार मन में अपने हिंदी में सोचो, उसको इंग्लिश में चेंज कर दोगे, आसानी से हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं और दिया हुआ है, और का मतलब या तो आप ये का दो या फिर सेकंड है, व्हाट आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के विचार में देश ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति राष्ट्र की क्या होती है, इसके बारे में आपको, राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति लोग ही होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो उसके बारे में दिया था नेल्सन मंडेला ने। पूरा पाठ पढ़ लो, हिंदी में भी दिया हुआ है, कहानी जैसा याद कर लो, फिर आप उसको इंग्लिश में चेंज करते रहो। फिर अगला वी में है, व्हाट डज द एन फ्रैंक से अबाउट हिज फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। या आप इसको करो और दिया हुआ है, या इसको करो, यानी एक प्रश्न के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप 2 में से किसी एक ऑप्शन को कर सकते हो। फिर 6th है, आंसर एनी वन आर फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। किसी एक में, यानी ए और वी 2 दिया हुआ है, इसमें से किसी एक का आंसर आपको 60 शब्दों में देना रहेगा। फिर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के कविता में किस तरीके से नेचर को ऑब्जर्व किया गया है पोएट के द्वारा, वो आपको लिखना है। या फिर आप राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। अपने सिलेबस में दिया हुआ कोई 4 लाइन की आपको कविता लिख देनी है, लेकिन कहा गया है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में पीछे देखा आपने भी ना, 4 लाइन की कविता दी हुई थी, उसको आपको क्या नहीं, कॉपी नहीं करना है, दूसरी कोई कविता लिखनी है। इसीलिए आपको 2 कविताएं याद करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपकी याद की हुई एक कविता पेपर में आ जाए, तो दूसरी कविता जो आप याद किए हो उसकी 4 लाइन लिख दो, और ये तो ईजी है 4 लाइन लिखना, और आप 3 नंबर पा जाओगे इसके। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40-50 वर्ड। देखो एक में तो आपको क्या करना है, या एक में आपको जस्ट ऑप्शन क्या है, पोएट के द्वारा जो आंसर देना है, या तो आंसर दे दो या 4 लाइन का कविता लिख दो। अब ये ध्यान रखना कि दूसरे में दिया हो जाती है। सेंट्रल आइडिया याद करने से नहीं आती, उसके भाव समझ लो, बस भाव समझने से आती है। तो डस्ट ऑफ स्नो, एनिमल्स, द ट्रीज, 3 कविताएं दी हुई, किसी आपकी एक को आपको क्या करना है, लिखना रहेगा उसमें सेंट्रल आइडिया। फिर आता है 9th क्वेश्चन, एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। किसी एक का 30 से 40 शब्दों में आपको क्या करना है, आंसर देना है। या आप पहले का दे दो, नहीं जानते तो दूसरे का दे दो। फिर क्या है 10th क्वेश्चन, आंसर एनी आप वन ऑफ फॉलोइंग इन आवर 60 वर्ड। 60 शब्दों में किसी एक शब्द का क्या करना, एक प्रश्न का उत्तर देना, 60 शब्दों में देना है। ये ऐसे अकॉर्डिंग जो 6, 7, 8, 9, 10 प्रश्न है, सेम ऐसे ही आएंगे। 10वां प्रश्न में इस तरीके से करना रहेगा।
आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में उसका आंसर देना रहेगा। तो आपने देखा कि 10 क्वेश्चन इधर हैं जो आपके लिटरेचर से, 5 क्वेश्चन लिटरेचर से आए हैं, ग्रामर से 1 क्वेश्चन है, उसमें कई पार्ट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद में फिर क्या आता है, राइटिंग से आपका 2 दिया हुआ है, 2 राइटिंग से आता है, रीडिंग से आपका 1 है जो आपका पैसेज अनसीन पैसेज मान लो जो बुक से ना भी रहेगा तो उसका आंसर आपको देना रहेगा। फिर OMR शीट के 20 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, ये कुल टोटल 70 नंबर के आपके प्रश्न पत्र पूरे हो जाते हैं। इस प्रश्न पत्र को एक बार अगर हमने बढ़िया से समझ लिया तो फिर हमें आंसर देने में कम से कम हिचकिचाहट होगी और बढ़िया से बढ़िया उत्तर हम लिख सकेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो जो आपके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करके समझा करके बताने वाला हूँ जल्द ही आने वाली है।